नमस्कार साथियों, बाइक कॉफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। हमने आज फिर बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक रियल किस्से से आप लोगों को रूबरू करवाने वाले हैं। बॉलीवुड की बैकग्राउंड में अनगिनत किस्से कहानियां छुपी हुई होती है जो कि आम जन तक नहीं पहुँच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई छुपी हुई और एक नए किस्से। 4 साल तक मोहम्मद रफी से क्यों चला था लता मंगेशकर का झगड़ा, बजाय कर देगी हैरान। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी दोनों ही हिंदी सिनेमा के वही दिग्गज सिंगर्स थे जिनके गाने लोगों के कानों को सुकून देते थे। दोनों का साथ आना किसी भी निर्देशक के लिए उनकी फिल्मों को हिट करवाना था। हालांकि एक बार दोनों का किसी चीज को लेकर ऐसा झगड़ा हुआ कि उन्होंने 4 साल तक एक दूसरे से बात तक नहीं की थी। लता मंगेशकर का हुआ था मोहम्मद रफी से झगड़ा। 4 साल तक दिग्गज सिंगर ने साथ में नहीं किया था काम। मोहम्मद रफी की डेथ के बाद लता मंगेशकर ने दिया था ये बयान। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी इंडियन सिनेमा के वही सिंगर्स हैं जिन्हें सिनेमा में हमेशा याद रखा जाएगा। आज भी जब सुर सामग्री लता मंगेशकर के गाने चलते हैं तो खुद ब खुद उसमें खोकर लोगों की आंखें बंद हो जाती है। वही मोहम्मद रफी भी एक ऐसे दिग्गज सिंगर रहे हैं जिनकी आवाज के साथ साथ उनका कोमल स्वभाव भी निर्देशक निर्माता को इतना पसंद आता था कि लगभग हर फिल्मों में उनका एक न एक गाना तय था। अगर सिंगिंग की दुनिया के दो महारथी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी साथ में आ जाए तो उस फिल्मों का सुपरहिट होना तय था। दोनों ने एक साथ जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा जैसे कोई एवरग्रीन गाने गाए। हालांकि एक समय ऐसा आया था जब इंडस्ट्री के ये दो दिग्गज सिंगर एक दूसरे से लड़ पड़े थे और उन्होंने कम से कम 4 साल तक एक दूसरे के साथ काम नहीं किया। क्या थी उनकी लड़ाई की वजह, नीचे विस्तार से। इतनी छोटी सी बात पर नाराज हो गई थी लता मंगेशकर। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का झगड़ा पैसा और अधिकार को लेकर हुआ था। प्रयाग शुक्ला ने मोहम्मद रफी पर लिखी गई बुक मोहम्मद रफी ईश्वर की आवाज में दोनों की लड़ाई के किस्से का जिक्र किया है। उन्होंने इस बुक में बताया था कि एक बार लता मंगेशकर ने सिंगर्स की रॉयल्टी को लेकर आवाज उठाई थी। लता मंगेशकर ने मोहम्मद रफी से ये डिस्कस किया और कहा कि उन्हें लगता है कि सिंगर्स को गाने की रॉयल्टी मिलनी चाहिए। हालांकि मोहम्मद रफी इसके फेवर में नहीं थे। उन्होंने लता मंगेशकर से ये सीधे तौर पर कहा कि सिंगर्स को उनकी गायकी का पैसा मिल रहा है और गानों पर उनका कोई अधिकार नहीं है। मोहम्मद रफी की इस बात को सुनकर लता मंगेशकर काफी चिढ़ गई थी। 4 साल तक लता मंगेशकर रफी साहब ने नहीं किया काम। बुक में यह भी बताया गया कि लता मंगेशकर रफी साहब से इतना ज़्यादा नाराज हो गई थी कि उन्होंने 4 साल उनके साथ काम नहीं किया। जब भी लता मंगेशकर को मोहम्मद रफी के साथ कोई गाना ऑफर होता तो वही बहाना बनाकर मना कर देती थी। निर्देशक निर्माताओं ने उन्हें समझाया लेकिन सुर सामग्री नहीं मानी। लता मंगेशकर के इस बर्ताव को देखकर रफी साहब की दिलचस्पी भी उनके साथ गाना गाने में खत्म हो गई। 4 साल तक दोनों ने साथ में कोई काम नहीं किया। जब मोहम्मद रफी से ये पूछा गया कि वही आप लता दीदी के साथ गाना क्यों नहीं गाते तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा था, जब लता जी को मेरे साथ गाने में दिलचस्पी नहीं है तो मुझे भला उनके साथ गाने में क्यों दिलचस्पी होगी। लता मंगेशकर के बार बार ना बोलने पर मेकर्स ने उन्हें सुमन कल्याणपुरी के साथ रिप्लेस कर दिया और अब मोहम्मद रफी की जोड़ी नई सिंगर के साथ बनी। सुमन और रफी साहब ने साथ में कई हिट गाने दिए। लता मंगेशकर ने घबरा कर सुलझाया था झगड़ा। जब सुमन कल्याणपुरी और मोहम्मद रफी की जोड़ी हिट हुई तो उससे लता मंगेशकर घबरा गई और उन्होंने सिंगर्स की जोड़ी जॉय किशन से ये दरखास्त की कि वही एक बार उनकी बात मोहम्मद रफी से करवा दे। 4 साल तक चली इस लड़ाई को मोहम्मद रफी भी सुलझाने के लिए तैयार हो गए। जय किशन में उनकी लड़ाई सुलझाई और फिर से दोनों ने एक फिल्मों के लिए साथ में गाना गाया। हालांकि बाद में लता मंगेशकर ने मोहम्मद रफी की डेथ के बाद 2012 में एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सिंगर ने उन्हें माफीनामा लिखा था।
जिसकी वजह से वही उनके साथ काम करने के लिए मानी। इस बात को सुनकर मोहम्मद रफ़ी के बेटे काफी नाराज हुए थे। धन्यवाद साथियों, आज की इस वीडियो में हमने बॉलीवुड के दो दिग्गज सिंगर मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर से जुड़ी हुई कंट्रोवर्सी के किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।